नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड का खास सेगमेंट यंग एंटरप्रेन्योर। आपने देखा है कि बिजनेस से लेके राजनीतिक हर क्षेत्र में चाय पर चर्चा की जाती है, लेकिन आज हम यहाँ पर सुख चाय पर चर्चा करेंगे। और इस चाय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुखबीर ओबेरॉय जी, जो खुद सुख चाय के ऑनर है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इस सुख चाय की खासियत है और इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू पल्लवी। किस तरह से ये सुख चाय है और इसका क्या मतलब, क्या फेमस, क्या आइडेंटिटी है सुख चाय की? देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है कि सुख चाय पे हैं और यहाँ की आइडेंटिटी यही है कि यहाँ पे सिर्फ सुख ही मिलता है और चाय भी मिलती है। सुख ज़्यादा मिलता है और चाय अच्छी मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे सुख चाय है। तो इसकी शुरुआत मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि चाय बनाने वाले तो काफ़ी है, प्रधानमंत्री को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। चाय का महत्व हमारे भारत में काफ़ी है और उसके चाहने वाले भी हैं। तो इसका क्या कारण था जो इसकी शुरुआत आपने की? देखिए पल्लवी, आपने बिल्कुल सही कहा। फ्रॉम माय बैकग्राउंड मैं 18 ईयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ। यस, 2018 में मैं हमारे प्रधानमंत्री को देख के ही इंस्पायर हुआ था एंड मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया, नेम ऑफ द सुख चाय। 2018 अप्रैल के अंदर मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट आउटलेट अपना। एंड हमारी खासियत ये है कि हम एक सुखों वाली चाय सर्व करते हैं। चाय एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया को रन करता है। आप सुबह स्टार्ट करेंगे अपना डे तो भी आपको चाय चाहिए, आप डे एंड करेंगे तो भी आपको चाय चाहिए, आप खुश हैं तो भी आप चाय पियेंगे, आप गमी में हैं तो भी आप चाय पियेंगे, आप उदास हैं तो भी चाय पियेंगे, और अपने दोस्तों के साथ बैठकर आपको बात करनी है तो भी चाय पियेंगे। तो चाय हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने स्टार्ट किया सुख चाय के नाम से ब्रांड को, जहाँ पर विल इंश्योर कि आपको 14 टाइप ऑफ टीज़ हम लोग सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारी टी स्टार्ट होती है, जो सबसे फेमस है वो है घरवाली चाय। सेल्फ शॉप पे आके बोलते हैं हमें कि एक घरवाली दे दीजिए, तो हम उन्हें आगे से हंस के बोलते हैं कि भाई साहब हम आपको घरवाली तो दे पाएंगे, हाँ घरवाली चाय ज़रूर दे पाएंगे। 14 आपने बताया कि वैरायटीज़ हैं आपके पास चाय की। तो एक तो आपने घर वाली चाय बताई, उसमें घर का स्वाद ऑफ कोर्स रहता होगा, और क्या वैरायटीज़ हैं आप? देखिए, चाय हमारी ज़िंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे हमारे वेदर्स चेंज होते हैं, राइट, वैसे वैसे हमारे चाय के टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो हम टाइप ऑफ टी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक रोज़ टी आती है स्पेशली ऑन द फरवरी मंथ, क्योंकि इट्स अ वैलेंटाइन टाइम। सो हमारा सिर्फ रोज़ टी सिर्फ एक महीने के लिए लॉन्च करते हैं हम लोग। वैसा वैसा जैसे ही सितंबर ऑफ होता है हमारा और अक्टूबर आता है, तो हमारी गुड़ वाली चाय आ जाती है इमीडिएटली। मसाला चाय तो पूरे 12 महीने चलती है। अदरक इलायची चाय, काली मिर्च वाली चाय, सौंफ वाली चाय, सो लॉट्स ऑफ टीज अवेलेबल। हमने देखा है कि चाय में जिस तरह का स्वाद डालने की हर जगह पे कोशिश की जाती है, और कई सारे ब्रांड्स और भी हैं इंडिया में जो काफ़ी अच्छे लेवल पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आपकी चाय कैसे अलग है? देखिए, हम चाय के अंदर ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि हम आपको कहें कि हमारी चाय के अंदर हम कुछ अलग ऐसा कर रहे हैं कि आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा। बट येस, विल इंश्योर कि हमारे यहाँ पे जब भी आप आएंगे आपको चाय हमेशा फ्रेश बना के दी जाएगी। हर कस्टमर के लिए फ्रेश चाय बनती है। हाइजीन, वी हैव टू इंश्योर दैट कि हमारे यहाँ हाइजीन प्रॉपरली होता है। और जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, आइदर वो अदरक हो, आइदर वो इलायची हो, आइदर वो अदर स्पाइसेस हो, वो फ्रेश हमारे अपने वेयर हाउस के अंदर उसको हम ग्राइंड करते हैं। हम बाहर से ग्राइंड करा हुआ प्रोसेस नहीं लेते हैं। सो वी इंश्योर दैट कि क्वालिटी बढ़िया हो, प्रॉपर तरीके से चाय को पकाया हो और एक सुख के साथ उसको सर्व किया जाए, सुख चाय की चाय। यहाँ पर अगर हम बात करें चाय की, तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं और कस्टमर को बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस ना जाने के लिए वो लोअर प्राइजेस पे उसी टेस्ट में चाहते हैं कि वो चीज़ उनको मिल जाए। तो वो कैसे मैनेज होता है? देखिए पल्लवी, ये एक मिथ्या बन गई है इंडियन मार्केट के अंदर कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर चीज़ें सस्ती, लोगों को सस्ता करने पे चीज़ ज़्यादा बिकती है। ऐसा नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हाइजीन और प्लस क्वांटिटी चाहिए। सो हमारी चाय जो स्टार्ट होती है, अदरक चाय एंड घर वाली चाय विल स्टार्ट फ्रॉम 29 रुपीज़ एंड इज़ गो टू मैक्सिमम 59 रुपीज़ एंड द साइजेस आर द मेजर गेम चेंजर। वी आर नॉट सेलिंग इन द लाइक अ मार्केट के लोग 90 ml और 100 ml चाय स्टार्ट कर लेते हैं और 10 रुपीज़ 15 रुपीज़। विल सर्व 200 ml टी, जितना हम लोग घर पे नॉर्मली चाय पी रहे हैं उतनी चाय हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। कोई टी लवर है तो हमारे पास उससे बड़ा भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो वी सर्व इन टी इन कुल्लर्स एंड पेपर कप्स बोथ। हम यंग एंटरप्रेन्योर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी क्योंकि 2018 से आपने बताया कि इसका बिजनेस आपने स्टार्ट किया, इससे पहले की आपकी क्या जर्नी है? आपने क्या पहले भी बिजनेस किसी तरह का स्टार्टअप किया या फिर यही आपका स्टार्टअप रहा? पहले मैंने 2003 के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी एंड टिल 2021 तक मैंने जॉब करी है। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 18 ईयर कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जॉब करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर जॉब करा हुआ, सेल्स एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस, गवर्नमेंट वर्टिकल एंड रिटेल एंड कस्टमर सर्विस। सो मैंने इस बिज़नेस से पहले सिर्फ यही जॉब ही करी थी, ये मेरा फर्स्ट बिज़नेस था। हाँ, इस बिज़नेस में आने से पहले मैंने अपना पूरा होमवर्क तैयार किया था, पूरी लर्निंग्स ली थी टू अंडरस्टैंड दी मार्केटिंग पार्ट, टू अंडरस्टैंड द रिटेल पार्ट, टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज दी प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो इन द बिजनेस। सो पूरा पैकेज तैयार करने के बाद मैं इस बिज़नेस के अंदर आया। तो जॉब से बिजनेस में जब शिफ्ट होते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, नॉलेज नहीं होती है, उस चीज़ को स्टार्टअप कैसे किया जाए, आइडियाज़ नहीं होते हैं, वो कहाँ से? यू आर एब्सोल्युटली राइट। जॉब के अंदर एक कंफर्ट ये होता है कि एवरी 30th यू गेट अमाउंट इन योर अकाउंट एंड वो आपको अगले 30 दिन के लिए मोटिवेट करता है। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई डेट नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा और आप उससे अपना नेक्स्ट 30 डेज सर्वाइव करेंगे। चैलेंजेस बहुत सारे थे एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जिन्होंने मेरी मेंटरिंग करी, उनकी ब्लेसिंग्स की, उनकी लर्निंग्स की, लाइफ के जो लेसन्स थे उनको हम सीखते चले गए और थैंक टू गॉड कि कोविड आने के बावजूद भी हम लोग आफ्टर कोविड ही हम लोगों ने अपने आप को ग्रो करा। सर्वाइव इज़ अ चैलेंज बट हमने कोविड के अंदर भी अपने आप को ग्रो कराया। सो इसके अंदर मेजर जो पार्ट रहेगा मैं कहना चाहूँगा इसमें मेरे स्टाफ का है। जो मेरे इनिशियल स्टाफ थे उन्होंने कोविड के टाइम मोस्ट ऑफ दी ब्रांड्स आपने देखा होगा बंद हो रहे थे, लोग रिटेन करना मुश्किल हो रहा था। उस टाइम पे मेरे स्टाफ ने पूरा सपोर्ट करा, हमने भी उनको पूरा सपोर्ट करा, वाइस वर्सा उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट करा, प्लस जितने मेरे लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। सो मोर ओवर हम लोग सर्वाइव कर गए उस टाइम पे एंड उसके बाद देयर इज़ अ मार्केट अपॉर्चुनिटी हमें दिखी एंड विल स्टार्ट। बिकॉज हम लोग बेसिक चीज़ों पे बहुत काम करते हैं, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर एंड मोर ओवर स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि फैमिली सपोर्ट जब तक ना हो, क्योंकि बिजनेस जो है वो रिस्क का काम होता है। जॉब से निकलकर बिजनेस में आना, जैसे कि आपने कहा कि एक अमाउंट फिक्स रहता है उसके अंदर, जॉब के अंदर, तो बिजनेस में आना तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट? देखिए, मैं इसमें भी ये बोलूँगा आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया मेरे को मेरी बेटर हाफ शी विल सपोर्ट मी, माय यंगर ब्रदर ही विल सपोर्ट मी। मेरे फादर साहब चले गए हैं अब इस दुनिया से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मेरी फैमिली में मैं अकेला पर्सन हूँ जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया, अदरवाइज़ मेरी एंटायर फैमिली इट्स अ सर्विस क्लास। सो उनके बिना सपोर्ट और विदाउट उनकी हेल्प इट्स रियली डिफ़िकल्ट, आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। वापस आते हैं सुख चाय के ऊपर। अब हम इस वक्त है जीटीपी नगर में, जहाँ पर एक स्टूडेंट का क्राउड हम देखते हैं, तो और कितने आउटलेट्स आपके हैं या फिर और कितना आगे आप इस ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, यस यू एब्सोल्युटली राइट, आप हडसन लाइन स्टोर पे हैं अभी। ये स्टोर हमारा 2.5 ईयर्स ओल्ड स्टोर है। हमने सेकेंड वेव के बाद ये ओपन किया था स्टोर। हमारे टोटल अभी तक 10 आउटलेट हो चुके हैं एंड ऑल आर इन अ क्राउडेड मार्केट
एंड सेगमेंटेड हम लोगों ने पहले अपने 10 आउटलेट अलग अलग मार्केट में खोलकर मार्केट चेक करी है कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट फिट कैसे होता है और क्या चैलेंजेस आते हैं। इस मार्केट के अपने चैलेंजेस हैं बिकॉज इज़ नियर बाय यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं। वैसा वर्सा जो अदर आउटलेट्स हैं, वी आर इन पंजाबी बाग क्लब, तो क्लब के अपने चैलेंजेस थे। नेताजी सुभाष पैलेस, रोहिणी सेक्टर 9, रोहिणी सेक्टर 11 G3S, कटवारिया सराय, सफदरजंग एन्क्लेव। सो दीज आर दी नेम्स जहाँ जहाँ हमारे आउटलेट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर द पार्ट ऑफ द श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। हम पिछले 2 साल से मंदिर के साथ एसोसिएट हैं। वहाँ पे एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था जो हमने लर्निंग ली। सो नाउ इस लर्निंग को इकट्ठा करके अब हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे आए हैं। नाउ वी आर गिविंग द फ्रेंचाइजी इन द मार्केट एंड विल इंश्योर दैट कि नेक्स्ट 18 months वी आर ओपन 40 more outlets in Delhi NCR. ओवरऑल हम देखें बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन आप कैसा एक्सपीरियंस अभी गेन कर रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि कस्टमर्स के अलग अलग चॉइसेस के बाद क्या आपको और लगता है कि हमें सुधार करने की ज़रूरत? You're absolutely right. ये मार्केट इस तरह की है, यहाँ पे आप कभी भी ये फील नहीं करेंगे कि बस अब हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। एवरी डे देर इज़ अ न्यू चैलेंज, every quarter there is a new product in the market, right? And but moreover मज़ा आ रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है। जॉब के बाद बिजनेस करना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, एक अलग तरीका का मोटिवेशन है, बट मज़ा आ रहा है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यंग एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं तो आज भी काफ़ी लोग जॉब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यंगस्टर्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को छोड़कर जॉब ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं जॉब के अंदर। तो ऐसे आप बच्चों को या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जॉब से निकलकर बिजनेस में आए हैं, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा है और क्या मोटिवेशन, अगर आप कोई मैसेज है तो वो देना चाहें? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बिज़नेस सबको करना चाहिए, बट बिज़नेस करने से पहले आपको जॉब करना ज़रूरी है। एटलीस्ट आप 5 साल जॉब कीजिए। जॉब आपको बैठना सिखाता है, आपको डिसिप्लिन ला के देता है, आपको किसी को आंसर देना सिखाता है, आपके ऊपर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है जॉब, एंड आपको सोसाइटी के अंदर आपको कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, सब लर्निंग्स आपकी जॉब में होती है। आफ्टर दी 5 years अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसको लगता है कि ये मार्केट के अंदर चल सकता है, तो उसको आप टेस्टिंग फॉर्मेट में लेकर आइए। वंस यू फील दैट कि ये मार्केट के अंदर प्रोडक्ट फिट हो रहा है, देन उसके ऊपर आपको अपनी 100% एनर्जीज लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुखबीर जी, जो हमारे आप देख सकते हैं सुख चाय के ऑनर हैं और जिनके द्वारा इस चीज़ की शुरुआत हुई और आज काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक जॉब से निकलकर बिजनेस में आना, जैसे बताया इन्होंने कि काफ़ी स्ट्रगल का काम है, और जो भी इस तरह के बिजनेस में आना चाहता है उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यंग भारत वर्ल्ड।